में कार्यरत रहे, तो मैं उनको भी एक बार नमन करूंगा। और मैं एक बात बड़े गर्व से कहता हूं, मैं जबलपुर के संस्कारधानी में सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिंदी का अध्यापक हूं, लेकिन उस इंग्लिश और हिंदी उसमें मैं ये गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मॉडेलियन हूं। मैं मॉडल स्कूल से पढ़ा हूं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं। और एक और बात आपको गर्व करना पड़ेगी कि हमारे विद्यालय में 5 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे के सारे मॉडल के हैं, यानी अंग्रेजी माध्यम में भी आज हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और म्यूजिक ये सारे हिंदी मीडियम से आए हुए लोग हैं। तो आपको एक दिमाग से बिल्कुल पहले ही निकाल देना है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं। मैं बात को सर ने चूंकि बहुत डिटेल में बताया, तो मैं ज़्यादा आपको लंबा नहीं बताऊंगा। मैं 2 विषयों में आपको बताऊंगा कि हिंदी और हिंदी पत्रकारिता कक्षा 10वीं और 10वीं 12वीं कि आप क्या कैरियर चुन सकते हैं। और सर ने एक बहुत विशेष बात बोली जो आप तक भी पहुंचना चाहिए कि मैंने मैम से साइंस कॉलेज से बीएससी किया, लेकिन जो हिंदी का प्रेम था वो मेरे अंदर जब बीएससी कर रहा था तब भी था। एमएससी में पहले ही सेमेस्टर दिया, मैंने छोड़कर एमए हिंदी किया और आज हिंदी का अध्यापन कर रहा हूं। कि आप में जैसे अपन हिंदी में पढ़ते ना, यदि मैंने आ बोला है या माँ बोला है या मैंने अपनी माँ का नाम लिया है तो उसके अंदर एक स्वर छिपा होगा। वैसे यहां पर हर व्यक्ति, हर बच्चे के अंदर एक गुण है, एक हुनर है, जो चाहे वो पढ़ाई में उसको पास होने लायक भी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक हुनर है और उस हुनर को आपको तलाशना है। ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि मैं 2 चीजों में बात करूंगा कि हिंदी, आखिर हिंदी से कैसे आप अपने लिए कैरियर बना सकते हैं। तो बैठे बैठे चूंकि लंबा लेक्चर हो गया था तो मैंने चंद लाइनें सपनों आसमां के पार पर लिख डाली, और यही आपका कैरियर बनेगा पहले कि आसमां के उस पार रोशनी है मंजिल की, आसमां के उस पार रोशनी है मंजिल की, तू बेखबर है राह में सामने तेरी मंजिल है। सर उठा हौसला बढ़ा, सर उठा हौसला बढ़ा, जीतने की आस जगा, जाना है तुझे आसमां के पार और मंजिल को गले लगा। मतलब ये आप यदि हिंदी को यदि कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक लेखक बन सकते हैं, एक कवि बन सकते हैं। लेखक और कवि बनने के लिए आपको सिर्फ हिंदी व्याकरण की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यदि समय जाके बहुत सारा हो गया, नहीं तो बोल सकता हूं कि आप किसी भी विषय में कविता लिख सकते हैं, क्योंकि मुक्तक छंद है, हिंदी के यहाँ प्राध्यापक है, अध्यापक सभी है। कि आप चाहें तो इस माइक पर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए सिर्फ हिंदी पर आपको आधिपत्य चाहिए। भाषा जितनी ज्यादा आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो हिंदी का एक और कैरियर यदि आप कर सकते हैं। हिंदी में आप शिक्षक बन सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का माहौल है, बहुत सारा बोलबाला है, लेकिन आज भी मैं चूंकि विभागाध्यक्ष हूं, हिंदी का अध्यापक नहीं मिलता है। जो हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ा रहे हैं वो जाकर हिंदी पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने नहीं मिलेगी क्योंकि इंग्लिश में। तो ज़्यादातर जो शिक्षक आते हैं वो हिंदी विषय को नहीं पढ़ाते, वो साइंस के होते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी माध्यम में है इसलिए हिंदी पढ़ाने चले आते हैं। तो हिंदी अध्यापक बनिए। हिंदी के साथ एक और आपके साथ है, यदि आप कॉलेज में जाते हैं तो आप कॉलेज में बन सकते हैं। नेट क्लियर करिए, पीएचडी करिए जैसे मैंने किया, आप प्रोफेसर बनिए। ये इस समय तो, हमारे समय तो इतनी वैकेंसियां नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं चाहता हूं, मैं आज जिस विद्यालय में हूं उस विद्यालय से भी कहता हूं, आप स्टेनोग्राफी करिए, सबसे उपयुक्त है। आप शीघ्र लेखन सीखिए, टाइपिंग सीखिए। कहीं आज भी सबसे ज्यादा सम्मानीय यदि कोई पद है तो आप स्टेनोग्राफी करिए। स्टेनोग्राफी का मतलब है टाइपिंग हिंदी की, शॉर्ट हैंड। यदि मुझे लिखना है, आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यहां पर कोई बैठे अधिकारी हो, चाहे यहां सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का कोई भी जज हो, वो एक स्टेनोग्राफर के बिना अपंग हो जाता है। उसको आपको ड्राफ्टिंग करना है, और बहुत कैरियर बनाने में सबसे सरल है। हिंदी के स्टेनोग्राफर मिलना आज भी कम है। सिंह लिपि और ऋषि प्रणाली से आप कर सकते हैं। तीसरा एक और में राजभाषा अधिकारी, ये आप यूपीएससी के थ्रू या एमपीपीएससी के थ्रू या अलग अलग विभाग के आप जाते हैं
ये क्लास 12वीं के बाद सबसे अच्छी जगह है। राजभाषा अधिकारी हिंदी के लिए सब सर्वोत्तम, और ये गस्टेड ऑफिसर बनने का है, ना कि आप सोचे सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। मीडिया, जो मीडिया जिसके कारण मैंने कहा सबसे सरल और सशक्त माध्यम, आप पत्रकारिता को चुन लें, आप पत्रकारिता को चुनना। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं कि मेरे जबलपुर में पढ़ाए हुए 2 छात्र इस समय एक आज तक में है और एक टाइम्स नाउ में है। जब मैं आप लोग के पास आ रहा था तो मैंने चर्चा किया कि कैसे बच्चों को अपन प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे सरल तरीका है बीजेसी या बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जबलपुर यूनिवर्सिटी से होती है क्लास 12 के बाद। आप एक 3 साल की डिग्री है, स्नातक ग्रेजुएट डिग्री है, आप उसको कर लीजिए। उस डिग्री को जबलपुर में कैरियर मत बनाइए, पहला नंबर। ये अनुभव से बोल रहा हूं। 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी पत्रकारों को। आप यदि सोच रहे हैं तो लंबा सोचिए। आपकी लक्ष्य जितना बड़ा होगा आप उतना पैसा कमाएंगे, उतना समृद्ध होंगे। आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करिए। आप जर्नलिज्म क्या है यदि आपसे पूछें, किसी को मालूम है ये पत्रकारिता क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? कुत्ते ने काटा है किसी को? आपको काटा है? कुत्ते ने काटा, लेकिन कहीं न्यूज़पेपर में आया बच्चा? लेकिन आप यदि कुत्ते को काटोगे तो ये खबर हो जाएगी, ये समाचार है। यही पत्रकारिता है कि जो चीज कुछ अलग हो। आदमी ने कुत्ते को काटा, लोग पढ़ना चाहेंगे यार, कैसे हो गया ये? कुत्ता तो आदमी को हमेशा काटता रहता है, लेकिन आदमी, ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता के लिए आपको जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अपन लोग, एक मैं न्यूज़पेपर भी बुला के लाया, कितने बच्चों को पता है कि ये समाचार पत्र का ये ऊपर का ये लिखा हुआ सेकुलर उद्धव का राज तिलक, इसको क्या बोलते हैं? हेडलाइन, इसे कहते हैं बैनर। ये ही सबसे बड़ी न्यूज है। यदि आज हम यहां का आसमा के पार आएगा तो कल आप देखेंगे 3 कॉलम की न्यूज आएगी और एक फोटो होगी। अब 3 कॉलम का मतलब क्या होगा? 3 कॉलम का मतलब है, ये आप देख रहे हैं 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम की न्यूज आएगी और ये तीसरे पेज में आएगी। कोई भी समाचार उठा लीजिए, क्योंकि वो हमारे नगर का होगा। हर समाचार पत्र का एक अपना नियम है, लेकिन एक साइंस है। कभी आपने देखा कि ये जो एड दिख रहा है, पुष्प ब्रांड शाही हींग, ये ऐसे हर समाचार पत्र बुला लीजिए, ये यहीं पर क्यों आएगा? यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं? कोई मुझे बताएगा? यह भी एक साइंस है। पत्रकारिता कहता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, और हम जब न्यूज़पेपर का पेज पलटते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारा इस एरिया में जाता है। इसलिए यदि आज सबसे ज्यादा महंगा कोई ऐड यदि कहीं मिलता है तो यहां पर। कभी किसी ने सोचा कि ये न्यूज़पेपर की कीमत है लगभग 2.5 रुपये, 4 रुपये लिखा है, लेकिन 18 पेज का न्यूज़पेपर 4 रुपये में पॉसिबल है? कैसे आता होगा? उन लोगों ने समाज के लिए धर्मार्थ तो नहीं, वहां बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे आता है? कभी सोचा आपने? विज्ञापन, ये विज्ञापन ही समाचार पत्र का सोर्स है। तो आपके लिए एक पत्रकारिता, दूसरा एक विज्ञापन एजेंसी, तीसरा मैनेजमेंट। तो हिंदी में यदि आपकी प्रगाढ़ता है तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। इग्नू में आप बीजेसी कर सकते हैं, एमए हिंदी कर सकते हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि बड़ी बेरुखी से जिंदगी ने कह दिया कि तू नहीं मेरा तो कोई और हो जाएगा। पर जिंदगी को क्या मालूम, हम भी दरिया हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये जो मोटिव है, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का नहीं है तो आप नहीं करेंगे, लेकिन यदि करने का है तो वो हिंदी में आपको असीमित रोजगार के अवसर हैं। लोग कहते हैं कि इंग्लिश का माध्यम है, इंग्लिश का माध्यम है ना। आज भी यदि आप में हिंदी में प्रगाढ़ता है तो आप पत्रकारिता, शिक्षकी, मीडिया और रचनात्मक लेखन, इन सब में कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि समय की बहुत कमी है, तो बस
प्यारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे यहाँ पधारे और बच्चों को इतना सार गर्वित उद्बोधन दिया। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बच्चे अपना कैरियर कैसे बनाएं और भी विविध चीजें बताई।